इस वीडियो में आपको ये सुनने को मिलेगा कि शिव शक्ति का मिलन कैसे हुआ, शिव जी और पार्वती जी कैसे मिले थे। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती बचपन से ही भगवान महादेव को अपना आराध्य और स्वामी मानती थी। दूसरी ओर राजा दक्ष शिव को एक बैरागी, अवघड़ और गृहस्थ जीवन के अयोग्य मानते थे, पर सती की भक्ति और प्रेम के आगे दक्ष को भी झुकना पड़ा था। एक समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर महादेव और सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गई, क्योंकि वह अपने पिता का घर था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनका हृदय टूट गया। राजा दक्ष ने सब देवताओं का सम्मान किया, लेकिन महादेव का खुलेआम अपमान किया। सती ने पिता को समझाने का पूरा प्रयास किया, पर जब अपमान नहीं रुका तो उन्होंने कहा, जिस शिव का आप अपमान कर रहे हैं वही इस सृष्टि के आधार है। और अपमान और पीड़ा से दुखित होकर माता सती ने वही योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को सती के त्याग का समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरा दिए और वही शक्तिपीठ बने। इसके बाद महादेव पूरे वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार, देवता संबंध सब त्याग दिए और घोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीता। माता सती ने माता पार्वती जी के रूप में हिमालय राज्य के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी का मन शिव भक्ति में रमा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी और मौन व्रत से शिव को प्रेम से पूजती थी। जब नारद मुनि ने उन्हें उनके पूर्व जन्म माता सती की कथा सुनाई तो पार्वती जी का हृदय भर आया। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, यदि विवाह होगा तो केवल महादेव से, अन्यथा यह जीवन तपस्या में बीतेगा। पार्वती जी वन में जाकर कठोर तप आरंभ कर दिया। पहले फल फूल छोड़ दिए, फिर अन्न खाना छोड़ दिए, फिर जल भी त्याग दिए। धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु यदि शक्ति शिव से न मिले तो सृष्टि अधूरी है। तब महादेव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले, पुत्री, उस अवघड़ शमशानवासी शिव में क्या रखा है? न धन है, न वैभव है, न गृहस्थ सुख है। यह सुनकर पार्वती जी की आंखें भर आई, पर स्वर अडिग था। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम सती ही हो। तुम्हारा प्रेम, तप और विश्वास अडिग है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। इतना सुनकर देवताओं में आनंद छा गया। हिमालय राज्य को विवाह का संदेश मिला। शिव की बाराती संसार की सबसे अनोखी बाराती थी। देवताओं के स्थान पे गढ़, भूत प्रेत, योगी, नाग, महादेव स्वयं भस्मधारी जटाजुट बाघ बंबर में। माता मैना घबरा गई, पर नारद मुनि ने कहा, माता, यह साधारण वर नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर है। जब पार्वती जी मंडप में आई तो शक्ति और शिव का मिलन हुआ। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और गृहस्थ का मिलन था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर आया। सच्चा प्रेम जन्मों तक साथ देता है। तप और धैर्य से भगवान भी प्रकट होते हैं। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं।